तत्परस् तत्कालस्य को देखो, अब जो हमने ये लिखा है बोर्ड में देख रहे हैं, कहाँ पर है जिससे वह समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। इसे दोबारा लिख लीजिए, पहले जो लिखाया था उसे हटा देना, इसे लिखिए, ये बहुत सरल है, सुबोध है, इससे आपको सुविधा रहेगी। तो जो ये लिखा है उसको पुस्तक से मिलाने की कोशिश करो। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो बत्ती जलाइए, अभी दिखाई देगा, आप बत्ती जलाओ। हाँ दोनों स्विच वो, हाँ नहीं हाँ 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 अब दिखाई दे रहा है। मनीषा दिखाई दिया? नहीं गुरुजी, आचार्य जी, वो आपको बोर्ड, हाँ अभी दिखाई दे रहे। अब बोर्ड दिखाई देता है ना? अभी हाँ अभी दिखाई। हाँ बोल देना, ये लाइट ने। हाँ तत्परस् तत्कालस्य को हम पुनः समझा रहे हैं, पहले वाला हटा दीजिए, इसको रखिए, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। ये इसको लिख लीजिए, तत्परस् तत्कालस्य का यह अर्थ लिखिए, पहले वाला हटा देना और जो लिखा है उसे मिला लीजिए पुस्तक से। पुस्तक में क्या है? तत्परस् तत्कालस्य। देखो पुस्तक में जो लिखा है, क्या लिखा है? तः परो यस्मात् लिखा है ना। तः परो यस्मात् का ता पर है जिससे, ता पर है जिससे, जिससे। सह का अर्थ है वह, स का क्या अर्थ है? वह। तो ता पर है जिससे वह। इसके आगे क्या है? समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है, समान काल वाले वर्ण का ही ता पर है जिससे वह समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। हो गया? और देखिए इसका, और इसमें क्या है पुस्तक में? आपका तात्पर्य का अर्थ है कि ता से पर, तात्पर्य का क्या अर्थ है? ता से पर। उच्चार्यमाण का अर्थ है उच्चारण किया जाने वाला, उच्चार्यमाण का क्या अर्थ है? उच्चारण किया जाने वाला। समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। ऐसा है ना कि यदि थोड़ा वृत्ति जो लिखी है, ये वृत्ति है तो ठीक, पर इसको थोड़ा यदि हम ऐसा कर दें ना, उच्चार्यमाणः समकालस्यैव, तो आपको सुविधा हो जाएगी। सिद्धांत कौमुदी में ऐसा लिखा है। लघु कौमुदी की वृत्ति गलत नहीं है, वृत्ति ठीक है, पर वो सुविधा इसमें है, उच्चार्यमाणः समकालस्यैव। यदि ऐसा आप कर लें तो आपको सुविधा हो जाएगी। वृत्ति यदि ऐसी कर देंगे तो क्या होगी? सुविधा। तो ऐसे ही समझेंगे, ता पर है जिससे वह समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है, और ता से पर उच्चारण किया जाने वाला समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। सूत्र था आपका अदेंग गुणा। अदेंग गुणा में क्या था? अत एंग, अत एंग। एंग का क्या अर्थ होता है? ए ओ, ये होता है ना। अब देखना, अब यहाँ अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, तो आ जो है कितने प्रकार का है? अष्टादश प्रकार का है ना। कितने प्रकार का है? अष्टादश। हाँ, और ए ओ ये द्वादश प्रकार के हैं, 12 प्रकार के हैं। तो ये अनुदिश सवर्ण चा प्रत्यय के अनुसार आ क्या सभी प्रकार के आ का बोधक होगा, ए ओ क्या सभी प्रकार के ए ओ का बोधक होगा, ऐसी जिज्ञासा होती है ना जी। तो इसके विचार के लिए क्या आता है? तत्परस् तत्कालस्य। ता पर है जिससे, यहाँ ता किससे पर है बोलो? अकार से, ह्रस्वा से पर है। ता पर है जिससे, किससे? ह्रस्वा से। ता पर है जिससे वह कौन? ह्रस्वा। तो वह ह्रस्वा अपने समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। ये ह्रस्वा है ना, तो इसके समान काल वाला आ ह्रस्व है, तो इसके समान काल वाला ह्रस्वा ही होगा। समान काल वाला क्या होगा? ह्रस्वा। तो ये ह्रस्वा का ही बोधक होगा, अर्थात ह्रस्वा की ही गुण संज्ञा होगी, ह्रस्वा की ही। दीर्घ आ और प्लुत आ की गुण संज्ञा नहीं होगी। तो अर्थ पे ध्यान देना, ता पर है जिससे, ता किससे पर है? ये ह्रस्वा से। किससे पर है? ह्रस्वा। तो ये ह्रस्वा किसका बोधक है? अपने समान काल वाले वर्ण का बोधक है, मतलब ह्रस्वा ह्रस्वा का ही बोधक है।
ह्रस्वा का ही बोधक है। आया। और ता से पर उच्चारण किया जाने वाला, ता से पर किसका उच्चारण किया गया है? ए वो का। तो ता से पर उच्चारण किया जाने वाला भी ए वो, वह कैसा होगा? समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। तो ए वो कैसे है? दीर्घ है। ता से पर उच्चारण किया जाने वाला कौन है? ए वो। ता से पर उच्चारण किया जाने वाला क्या है? ये कैसे है? ह्रस्व की प्लुत है, दीर्घ है ना। ता से पर उच्चारण किए जाने वाले ए वो कैसे? दीर्घ है। तो ये समान काल वाले का ही बोधक होगा, मतलब दीर्घ का ही बोधक होगा। आ किसका बोधक है? ह्रस्व का। और ता से पर ए वो किसका बोधक है? दीर्घ का। तो ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होती है और दीर्घ ए वो की गुण संज्ञा होती है। ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होती है और दीर्घ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ये किसके द्वारा निर्णय हुआ? तपरस तत्कालस्य के द्वारा। लग जाएगा। हमने 2 वाक्यों में अर्थ लिखा है और पुस्तक में कैसा कहेंगे? तह परा यस्मात् सा च समकालस्य संज्ञा स्यात्। हमने ये वृत्ति यदि ऐसे होती तो आपको सुविधा हो जाती। हमने इस तरह से आपको समझाया है। और क्या है आपका? तात्परः च, तात्परा उच्चारण, तकार से पर उच्चारण किया जाने वाला ए वो है ना, वो भी कैसा होता है? समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है, तो दीर्घ का ही बोधक होता है। इसको आप लिख लेंगे। पहले जो लिखा था उसको हटा दीजिए, इसको रखिए। ये सरल है आपको समझने में। इसमें भी यदि किसी को कुछ कठिनाई महसूस हो या समझ में ना आए तो पूछ ले। अब हम आगे चलते हैं। लिखना है तो लिख लो, जल्दी से लिखिए। लिखा आपने? जी। अच्छा, और आदगुणा तो कल बताया था, पुनः बोले देते हैं। इसका उदाहरण क्या था? पुस्तक में उपेंद्रा था। उपेंद्रा था तो उपा, अच्छा लिख लो पहले। हो गया? सभी का हो गया? उपेंद्रा था, उप इंद्र। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, उप को इंद्र। आद गुणा सूत्र कहता है अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है ना। अवर्ण है ना, पकार उत्तरवर्ती अकार। इससे पर अच क्या है? ई। अच मतलब अच प्रत्याहार स्वर। अच प्रत्याहार मतलब आ ई उ री ली री ए वो अयो सभी। अवर्ण है पकार उत्तरवर्ती अकार। इससे पर अच क्या? इकार। तो पूर्व पर के स्थान में मतलब आ और ई के पूर्व में क्या है? और पर में क्या है? तो आ और ई के स्थान में क्या होगा? गुण एक आदेश होगा। गुण होगा और एक आदेश। एक मतलब आ ई दो को मिलाकर एक, दो को मिलाकर एक होगा। जैसे इको रची था वो ई को या किया, ऊ को वा किया, एक के स्थान पर हुआ। एचो वा या वा भी एक के स्थान पर हुआ। ए को ए, ओ को ओ, ऐसा हुआ ना। आई को आए, औ को आओ। यह कैसा है कि दो के स्थान पर हो रहा है। कितने स्थान पर? दो के स्थान पर हो रहा है। तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। तो जब कहा जाए कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश होता है, तो गुण कहने से क्या मालूम होगा? गुण का मतलब आ ए ओ। गुण का मतलब अदेंग गुणा। जब गुण कहा जाए तो गुण का मतलब अदेंग गुणा। गुण संज्ञा किसकी होती है? आ ए ओ की। जब गुण कहा जाए तो किसका बोध होगा? आ ए ओ का। व्याकरण शास्त्र में यह गुण शब्द पारिभाषिक है। गुण किसे कहेंगे? अत और एंग को, आ और ए ओ को। तो जब गुण का मतलब होगा आ ए ओ में कोई एक होगा, यही है ना।
तो उच्चारण स्थान मिलाकर देखेंगे, आ और ई के स्थान में गुण करना है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ है। आ का क्या है आपका? कंठ। आ का कंठ है ना, और ई का क्या है? तालु। आ का कंठ है और ई का तालु है। इचु ईशाना तालु। अब देखिए, तो आ और ई दो के स्थान में एकादेश करना है, तो इन दोनों से जिसका उच्चारण स्थान मिलेगा वही होगा। ठीक है, तो अब मिलाकर देखो भाई, आ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है और हमें आ और ई के स्थान में करना है, तो कंठ और तालु हमको चाहिए। आ का केवल कंठ है तो हो पाएगा? अब बताइए, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का कंठोष्ठ है। ओ का कंठोष्ठ है और हमें क्या चाहिए? कंठ तालु, तो ओ से मिलेगा। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है ना, और आ और ई का, आ का कंठ, ई का तालु, और ए का क्या है? कंठ तालु। तो किससे मिला? ए से मिला ना। तो गुण का मतलब है आ ये वो, कौन गुण हो तो स्थानांतरतमा सूत्र लगेगा, तो अत्यंत समान किसके है? एक से। इसलिए क्या होगा? आ ई लेकर के ए गुण हो जाएगा, तो हो जाएगा उपेंद्र। क्या होगा? इसी प्रकार महेंद्र में क्या होती संधि? महा इंद्र। सुरेंद्र में, हाँ, सुरेंद्र में सुर इंद्र, ऐसा ही और जानिएगा। और जब कहते हैं कौशलेंद्र, कौशल इंद्र, और कौशलेश ईशा, कौशलेश कौशल कौशल ईशा, ऐसा कहेंगे कौशलेशा को। अच्छा, और क्या है? गंगोदकम उदाहरण है ना, गंगा उदकम, ऐसे लिख सकते हैं ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं गंगोदकम, गंगोदकम, तो गंगा उदकम। यहाँ पर आद गुणा सूत्र कहता है, अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, तो अवर्ण क्या है? गकार उत्तरवर्ती आकार। क्या है आपका? आकार। अवर्ण से अच परे होने पर अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय से अवर्ण सभी प्रकार के आ का बोधक है, तो आकार के स्थान भी लेना है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, तो पूर्व में क्या है? आकार। और पर में क्या है? उकार। पूर्व में आकार, पूर्व में पर में क्या है? उ। अवर्ण है आकार, कौन? गकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, उससे पर अच क्या है? उकार। तो पूर्व पर के स्थान में आ और उ के स्थान पर गुण एक आदेश होगा, दोनों को मिलाकर क्या होगा? गुण। तो गुण का मतलब क्या है? यही है ना। तो ये कौन हो तो स्थानांतरतमा लगाएंगे, तो उच्चारण स्थान तो आ का कंठ है, चाहे रस सुदीर्घ सब एक ही है ना, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ऊ का क्या है? ऊ का क्या है? ऊ का ओष्ठ है ना। तो हमको कौन सा वर्ण चाहिए जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हो? तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हमें कैसा चाहिए? जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हो, तो आ का मिलेगा दोनों से। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। और आ और हमें क्या चाहिए? आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ, कंठोष्ठ चाहिए, तो ए से मिलेगा? क्यों? ए का उच्चारण स्थान क्या है? और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? और आ ऊ से ओ का उच्चारण स्थान मिल गया, क्यों? आ का उच्चारण स्थान और ऊ का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा? आ और ऊ के स्थान पर क्या गुण होगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? गंगोदकम। मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, गंग और आ उ लेकर के ओ हो जाएगा ना, गंगोदकम बन जाएगा। तो इसके उदाहरण उस दिन बताया था मैंने। हाँ, इसके उदाहरण गंगोदकम की तरह देखो, यमुनोदकम भी बन जाएगा, है? यमुनोदकम भी बन जाएगा इसका उदाहरण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए, यह कल का पाठ हो गया ना, अब थोड़ा आगे भी चलते हैं। आगे देखिए, सूत्र आ रहा है आपका
उपदेश है जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक हित उपदेश है जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक हित। नासिक हित उपदेश है सप्तमी एक वचनांत, अच प्रथमा एक वचनांत, अनुनासिकः प्रथमा एक वचनांत, इत प्रथमा एक वचनांत। उपदेश से अच अनुनासिकः, उपदेश से अच अनुनासिकः इत इस प्रकार होगा। उपदेश से सप्तमी एक वचनांत, अच प्रथमा एक वचनांत, अनुनासिकः प्रथमा एक वचनांत, इत प्रथमा एक वचनांत। तो सूत्र में कितने पद हो गए? चार पद है ना। कौन कौन? उपदेश से अच अनुनासिकः, अनुनासिकः अलग अलग करे इत। इसका अर्थ है उपदेश से अनुनासिको अजित संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ होगा उपदेश में अनुनासिक अच इच संज्ञक होता है। अर्थ कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, पर गति से लिखिए। उपदेश में अनुनासिक अच इच संज्ञक होता है। उपदेश में अनुनासिक अच इच संज्ञक होता है। अनुनासिक इत वो उपदेश में अनुनासिक अच इच संज्ञक होता है। हाँ, उपदेश में अनुनासिक अच इच संज्ञक होता है। हो गया। तो उपदेश किसे कहते हैं? तो क्या बताया था? उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम, आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम, आद्य के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। तो पाणिनि व्याकरण की परंपरा में आद्य कौन है? शिव। शिव से महेश्वर से पाणिनि को चतुर्दश सूत्रों का ज्ञान हुआ, इसलिए प्रथम आचार्य कौन माने गए हैं? महेश्वर माने गए हैं। तो महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आद्य हुए। आदि का अर्थ होता है आरंभ, शुरुआत। आदि में होने वाले को आद्य कहते हैं। शब्द में ध्यान जाता है, अंतर समझ में आते हैं। असुविधा हो तो बोल देना। आदि का अर्थ होता है इसका आरंभ, शुरुआत। और शब्द क्या है? आद्य, आद्य है ना। आदि में होने वाले को क्या कहेंगे? आद्य। तो आद्य कौन है? शिव, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आद्य के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। इनका जो व्याकरण संबंधी उच्चारण है उसे क्या कहेंगे? उपदेश। हाँ, उपदेश। आद्योच्चारणम में बोलिए संधि क्या है? इसमें आद्योच्चारणम में हाँ हाँ बोलो। यण संधि है आचार्य। ने आद्य आद्य गुण संधि। गुण संधि है ना। आद्य उच्चारणम गुण संधि है। गंगोदकम की तरह हुआ है ना। आ उ लेकर क्या गुण हुआ है? ओ। ठीक है ना। आ उ लेकर ओ गुण हुआ है, गुण संधि है। तो देखिए जी, तो यहाँ पर उपदेश किसे कहते हैं? आद्य उच्चारण को। मतलब शिव, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। तो इनका व्याकरण संबंधी उच्चारण क्या है? धातु, सूत्र, गणों, गुणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, यह सभी उपदेश कहा गया है। तो क्या है? धातु उपदेश है, सूत्र उपदेश है, गण उपदेश है, सभी उपदेश है ना। तो सूत्र उपदेश है कि नहीं है? जब हलंत्यम सूत्र आया था तो क्या कहा गया था? उपदेश में अंतिम हलित होता है। उपदेश में तो वहां उपदेश से किसको लिया था आपने? नहीं, उपदेश में अंतिम हल। उपदेश में अंतिम। तो उपदेश किसे कहा था वहां पर? 14 सूत्रों को। किसे कहा था? क्योंकि जब आपने अच प्रत्याहार बनाया, अण प्रत्याहार बनाया, तो हलंत्यम से क्या की थी? अंत की इच संज्ञा। तो वहां उपदेश से किसे लिया था? उन सूत्रों को लिया था। अण अब की प्रत्याहार बनाते समय उपदेश से किसको लिया था? पहले चतुर्दश सूत्रों को। ठीक है। और यहाँ भी क्या कहते हैं कि उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है। यहाँ भी उपदेश से उन सूत्रों को ही पकड़ना है, चतुर्दश सूत्रों को, है ना। उपदेश में तो धातु उपदेश है, सूत्र उपदेश है। तो उपदेश से क्या लेंगे? सूत्र। और उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है। कौन सा अचित संज्ञक होता है? अनुनासिक अचित संज्ञक होता है। ध्यान देंगे, अच अनुनासिक भी है और अनुनासिक भी है। जैसे या वाला को क्या बताया था? तेना अनुनासिकास्ते। हाँ, कि या वाला अनुनासिक है और अनुनासिक है। उसी प्रकार से अच अनुनासिक है और अनुनासिक है। जब भेद किया था ना अचों के, तो बताया था कि जैसे अच का पहला भेद क्या होगा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और ह्रस्व के 3 भेद, उदात्ता, अनुदात्ता और स्वरित। इस प्रकार कितने भेद हो जाएंगे? 9।
ह्रस्व दीर्घ प्लुत और प्रत्येक के 3 भेद उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 में क्या था? स 9 भी 2 भी प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, उसमें से प्रत्येक अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्व भेद से 2-2 प्रकार का होता है। तो मतलब क्या होगा कि अनुनासिक भी होगा और अनुनासिक भी होगा। तो जो लिखे हैं ना चतुर्दश सूत्रों में आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ जो अच आ रहे हैं ये अनुनासिक हैं। कैसे हैं? अनुनासिक। देखो जब आ है ना, ये देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यदि ऐसे कर दिया ना तो नासिका से उच्चारण होगा, तो ये क्या होगा? अनुनासिका, अनुनासिक हो गया ना अंग। और ये आ कैसा है? अनुनासिक। ये आ कैसा है? अनुनासिक। देख रहे हैं ना। और इम ये क्या की नासिका में इम, ये कैसा हुआ? अनुनासिक। और यदि अब ये क्या है आपका? अनुनासिक ई ये कैसा है? और उ अनुनासिक। ठीक है। तो अब बताइए चतुर्दश सूत्रों में जिनका पाठ है वो अनुनासिक वर्णों का पाठ है कि अनुनासिक का पाठ है? अनुनासिक का, अनुनासिक का पाठ है ना। पर सूत्र क्या कहता है? उपदेश है जन्नासिकित, उपदेश में अनुनासिक का चित्त संज्ञक होता है। उपदेश में तो वहां तो अनुनासिक तो नहीं पढ़ा गया है। हाँ, चाहे धातु पाठ हो या सूत्र पाठ हो, सब जगह अनुनासिक ही पढ़ा गया है, अनुनासिक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, तो ये हम कैसे जानेंगे कौन सा वर्ण अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक है, कैसे जानेंगे? तो अब बात ये, तो उसके लिए आ रहा है आगे प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है? पाणनीया। क्या है आपका? प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है? पाणनीया। इसको मिटा सकता हूँ जी। तो यहाँ मैं कुछ लिखे देता हूँ। मेरी पुरानी लघु वहां से उठा लाओ, वहां रखिए। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणनीया को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। पहले इसको पाणनीया को बताएंगे, फिर इसको बताएंगे। रखो, पाणनीया का लिखिए। क्या है? पाणनीया। पाणनीया इसका अर्थ है पाणिनि प्रोक्त वर्णाः। आचार्य का नाम पाणिन है, जानते हैं ना? जी। ये मैं लिख रहा हूँ, ये आचार्य का नाम है पाणिन। आचार्य का क्या नाम है? पाणिन। और पाणनीया का अर्थ है पाणिनि प्रोक्त वर्णाः, पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। तो पाणनीया का क्या अर्थ है? पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। आया समझ में? और जो मंगलाचरण था ना, नत्वा सरस्वती में देवीम शुद्धाम गुण्याम करो में हम पाणनीय प्रवेशाया। तो वहां पाणनीय था ना, वहां पाणनीय का क्या अर्थ था? पाणिन के द्वारा बनाया गया व्याकरण शास्त्र। पाणिन के द्वारा बनाया गया वहां पाणनीय का अर्थ है पाणिन के द्वारा बनाया गया व्याकरण शास्त्र। और यहाँ पाणनीय का क्या अर्थ है? पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। ठीक है। हाँ, ये हमने अभी पाणनीय का अर्थ बता रहा हूँ। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या? पाणनीय में जो पाणनीय शब्द है, वो पाणनीय शब्द का अर्थ हमने बताया। किस शब्द का अर्थ बताया? पाणनीय शब्द का अर्थ आपको बताया है। अच्छा, क्या अर्थ है? पाणिना प्रोक्त। वैसे ठीक है, पाणिना प्रोक्त पाणिना प्रोक्त वर्ण। अलग अलग भी इनको लिख सकते हैं ऐसे, देखो अलग अलग फिर ऐसा लिखेंगे, पाणिना प्रोक्ता वर्णाः। एक मिनट, अलग अलग कर दूं सभी को? तो अलग अलग ऐसे लिखो, फिर समास के बिना ऐसे लिखिए। पाणि, ये तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? पाणिना। क्या बनेगा? पाणिना प्रोक्त, पाणिना प्रोक्ता वर्णाः। इसका अर्थ क्या होगा? पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। ये पाणिन शब्द से तृतीया एक वचन में पाणिना बनेगा। पाणिन के द्वारा कहे गए वर्णों को क्या कहेंगे? पाणनीय। तो पाणनीय शब्द का अर्थ समझ में आया
अब प्रतिज्ञा अनुनासिक्या का हम आपको बताते हैं। क्या बता रहे हैं? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अनुनासिक्या का अर्थ है, दिखाई दे रहा है बोर्ड? हाँ, इसका अर्थ लिखिए, गुरु परंपरोपदेशेन, नीचे लिख दो, चलो यहीं से, गुरु परंपरोपदेशेन, गुरु परंपरोपदेशेन, क्या लिखा आपने? गुरु परंपरोपदेशेन। हाँ, गुरु परंपरोपदेशेन, ये किसका अर्थ है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। अच्छा, एक मिनट लिख लो, फिर बताएंगे आपको। गुरु परंपरोपदेशेन अनुनासिकत्व धर्मवन्तः, अनुनासिकत्व धर्मवन्तः, धर्मवन्तः लिखो, फिर बता रहा हूं। लिख लिया आपने? जी। देखो, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या को हम थोड़ा समास करके बताते हैं। यहाँ प्रतिज्ञा अनुनासिक्या ऐसा समास करना। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हाँ ये मैं लिख रहा हूं, इसको देख लेना। अनुनासिक्या, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। समझ में आई बात है? ये प्रतिज्ञा अनुनासिक्या का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या है ना। और प्रतिज्ञा का अर्थ ये है गुरु परंपरोपदेश। प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? गुरु परंपरोपदेशेन। गुरु परंपरोपदेशेन। और अनुनासिक्या का अर्थ है अनुनासिकत्व धर्मवन्तः। अनुनासिकत्व धर्मवन्तः, समझिए। प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया को हम समझा रहे हैं, तो पाणिनीया का अर्थ है पाणिनिना प्रोक्ता वर्णाः। ये किसका अर्थ है? पाणिनीया का, पाणिन के द्वारा कहे गए वर्ण। और प्रतिज्ञानुनासिक्या को समझिए। प्रतिज्ञानुनासिक्या का अर्थ है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, मतलब प्रतिज्ञा से। क्या मतलब हुआ? प्रतिज्ञा से। देखो, पाणिन प्रोक्त वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? पाणिन प्रोक्त वर्णों को, पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म। पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। लेकिन कहीं अनुनासिक लिखा नहीं ना चतुर्सूत्रों में, तो हम अनुनासिक कैसे जाने? तो उसके लिए बताते हैं गुरु परंपरा के उपदेश से। प्रतिज्ञा का अर्थ है गुरु परंपरा उपदेशेन। बात यह है ना कि उपदेशे जब नासिक सूत्र कहता है, उपदेश में अनुनासिक अचकित संज्ञा होती है। उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है, या उपदेश में अनुनासिक अचकित संज्ञा होती है। उपदेश तो सूत्र हैं, उनमें कहीं अनुनासिक तो लिखने की रीति है नहीं, अनुनासिक बोलने की भी रीति नहीं है। तो फिर कैसे समझें ये अनुनासिक है? तो देखना, अनुनासिकत्व धर्मवंता कर है, अनुनासिकत्व धर्म वाले। अनुनासिकत्व धर्म वाले। जैसे मनुष्यत्व धर्म, मनुष्य में कौन सा धर्म रहेगा? मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व धर्म वाला कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्यत्व धर्म वाला हुआ। और पशुत्व धर्म वाला कौन होगा? पशु। तो अनुनासिक में कौन सा धर्म रहेगा? अनुनासिकत्व। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म रहता है, तो अनुनासिक में कौन सा धर्म रहेगा? अनुनासिकत्व। तो अनुनासिकत्व धर्म वाला कौन होगा? अनुनासिक। अनुनासिकत्व धर्म वाला कौन होगा? अनुनासिक। तो अनुनासिक कैसे जानना चाहिए? गुरु परंपरा के उपदेश से। मतलब किसी आचार्य ने अपने शिष्य को बताया कि है वरट लण लकार उत्तरवर्ती आकार अनुनासिक है। लकार उत्तरवर्ती आकार आचार्य ने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया। यह गुरु परंपरा का उपदेश हुआ। परंपरा समझते हैं? जो बीच में टूटे नहीं, लगातार चले। कहेगा ये ज्ञान हमको परंपरा से मिला है।
मतलब किसी आचार्य ने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, ये गुरु परंपरा हुई। तो अब देखिए, प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीय का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। पाणिनीयः प्रतिज्ञानुनासिक्यः, क्या कहेंगे? पाणिनीयः प्रतिज्ञानुनासिक्यः। तो पाणिनीय का अर्थ है कि पाणिना प्रोक्ता वर्णाः, पाणिन के द्वारा कहे गए वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए। अनुनासिकत्व धर्म वाला का मतलब है अनुनासिक। अनुनासिक। मनुष्यत्व धर्म वाला मतलब मनुष्य। हाँ, तो अनुनासिकत्व धर्म वाला मतलब अनुनासिक। तो पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिक जानना चाहिए। अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए मतलब अनुनासिक जानना चाहिए। कैसे? गुरु परंपरा के उपदेश से। कैसे जानना चाहिए? गुरु परंपरा के उपदेश से। सुनो, पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए, अर्थात अनुनासिक जानना चाहिए। कैसे? गुरु परंपरा के। तो पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक जानना चाहिए। तो जहाँ आचार्य ने बताया, गुरु ने बताया ये अनुनासिक है, तो वही सुनकर मालूम हुआ। तो गुरु परंपरा के उपदेश से क्या मालूम हुआ? हाय वरट लण है ना, लण में लकार उत्तरवर्ती आकार कैसा है? अनुनासिक है। कैसा है? हलंत्यम सूत्र तो उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा करता है, और उपदेशज अनुनासिक इस सूत्र अच की संज्ञा करता है। किसकी संज्ञा करता है? अच की। हलंत्यम सूत्र हल की संज्ञा करता है, उपदेशज अनुनासिक किसकी संज्ञा करता है? हल की। तो कैसे हल की संज्ञा? रुक ने एक मिनट, दोबारा देखो। हलंत्यम सूत्र हल की संज्ञा करता है, उपदेशज अनुनासिक सूत्र अच की संज्ञा करता है। ठीक है। हल की संज्ञा किस सूत्र से होती है? और अच की संज्ञा किस सूत्र से होती है? उपदेशज अनुनासिक से। ठीक है ना। तो अच की संज्ञा होती है, तो अच के दो प्रकार के हैं, अनुनासिक अच भी है और अनुनासिक अच भी है। तो उपदेशज अनुनासिक सूत्र कैसे अच की संज्ञा करेगा? अनुनासिक अच की संज्ञा करेगा। किसकी करेगा? क्यों? उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है, अर्थात उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है? अनुनासिक अच की। अनुनासिक अच को कहाँ देखना है? उपदेश में। अनुनासिक अच कहाँ मिलेगा? उपदेश में मिलेगा, है ना। तो चतुर्दश सूत्र क्या है? उपदेश है। इनमें अनुनासिक अच कहीं आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है? तो अनुनासिक अच को कैसे जानेंगे हम? गुरु परंपरा के उपदेश से। पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्ण, पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिकत्व धर्म वाला जानना चाहिए, अर्थात पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को प्रतिज्ञा से अनुनासिक जानना चाहिए। प्रतिज्ञा मतलब गुरु परंपरा के उपदेश से। पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक जानना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा जानेंगे। हाय व्रट लण, लकार उत्तरवर्ती आकार कैसा है? अनुनासिक है। ठीक है। तो अनुनासिक होने से क्या होगा? उपदेशज अनुनासिक से उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसको मिट दूं। तो इच संज्ञा करने वाले सूत्र अभी तक कितने आए? पहले कौन था? वह किसकी संज्ञा करता था? हल की, है ना। उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा करता है। तो अंतिम हल कहाँ मिला था? उपदेश में। और ये वो हलंत्यम सूत्र हल की संज्ञा करता है, और यह सूत्र किसकी संज्ञा करता है? अच की। कैसे अच की? नहीं, कैसे अच की पूछा है? अनुनासिक अच की, है ना। और अनुनासिक अच कहाँ मिलेगा आपको? उपदेश में। और उपदेश में तो कहीं दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो कैसे हम समझेंगे अनुनासिक अच है? गुरु परंपरा के उपदेश से। बोलिए, पाणिनीय का क्या अर्थ है? पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्ण, है ना। और प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या? अनुनासिक क्या का क्या अर्थ है? अनुनासिकत्व धर्मवंता। और प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? उपदेश से। तो गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक किसे जानना चाहिए? पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को। पाणिनि के द्वारा कहे गए वर्णों को कैसा जानना चाहिए? अनुनासिक जानना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसका खूब मनन करो। मनन करोगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ने के बाद में मनन बहुत जरूरी है। अच्छा है जिस पाठ को 1 घंटा पढ़े उसका 3 घंटे चिंतन करे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखना, चतुर्दश सूत्र बोलो। ऐ उण रील रीक ए ओंग ऐ औच है वरट, है ना। क्या है? वरट है ना। क्या? हा या
हा क्या है? हा या वरट लड़ है ना, इसको अलग अलग लिखिए। हा या वा और क्या आगे रा और ला, लड़ है ना, तो यहाँ पर आओ ये रा ला, ठीक है। अभी आपने जो एक यहाँ पर अभी आपको रा प्रत्याहार बनाना है। हाँ तो देखिए है वर्ट लड़, लकार उत्तरवर्ती अकार, लकार उत्तरवर्ती अकार अच में आता है कि हल में आता है? अच में आता है ना। तो ये लकार उत्तरवर्ती अकार अनुनासिक है, कैसे जानेंगे? प्रतिज्ञा से जानेंगे। पाणिनि के द्वारा कहा गया वर्ण कौन? लकार उत्तरवर्ती अकार। पाणिनि के द्वारा कहा गया वर्ण कौन? लकार उत्तरवर्ती अकार। उसे कैसे जानना चाहिए? अनुनासिक जानना चाहिए। कैसे? गुरु परंपरा के उपदेश से। तो लकार उत्तरवर्ती अकार कैसा है? अनुनासिक है। यार लकार उत्तरवर्ती आकार जो है ना, ये कैसा है? अनुनासिक है। अनुनासिक कैसे जाना आपने? गुरु परंपरा के उपदेश से जाना। ये अनुनासिक है। ये कैसा है? ये अनुनासिक है, ठीक है, ये अनुनासिक है। तो अनुनासिक का क्या फल हुआ कि उपदेशे जन्नासिक इस सूत्र कहता है, उपदेश में अनुनासिक अचित संज्ञक होता है। उपदेश है सूत्र, उनमें अनुनासिक अच क्या है? अकार। तो उपदेशे जन्नासिक इत से क्या होगी? अकार की इत संज्ञा होगी। उपदेशे जन्नासिक इस सूत्र से क्या होगी? अकार की इत संज्ञा। और जब इत संज्ञा का फल क्या होता है? तस् लोपा से लोप प्राप्त होता है। लोप प्राप्त होता है ना। यदि लोप होगा तो प्रत्याहार नहीं बन पाएगा ना। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? ऋणाद्योड़ाद्यर्थ कि ऋण आदि, आदि से आ भी आ जाएगा। ये लोप करने के लिए नहीं है बल्कि प्रत्याहार बनाने के लिए है। तो लकार उत्तरवर्ती अकार अनुनासिक है, उसकी उपदेश है जन्नासिक इत से इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप प्राप्त होता है। ऋणाद्योड़ाद्यर्थ इस नियम के अनुसार निषेध हो जाएगा। अब तो अब ध्यान देना, अब क्या होगा? प्रत्याहार बनाना है। प्रत्याहार किस सूत्र से बनता है? आदिरंतेन संहिता सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है। किस सूत्र से? आदिरंतेन संहिता सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है, ठीक है। तो आदिरंतेन संहिता सूत्र कहता है अंत इत के सहित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का बोधक होता है और अपना भी बोधक होता है। यही आदिरंतेन संहिता का अर्थ है। क्या अर्थ है आदिरंतेन संहिता का? अंत इत के सहित आदि वर्ण मध्य के वर्ण का बोधक होता है और अपना भी बोधक होता है। तो अंतित देखना, प्रत्याहार आपको ये यहाँ इस संज्ञा किसकी की है आपने? आकी। तो आदिरंतेन संहिता कहता अंत इत। इत कौन है? किसकी संज्ञा की है? आकी। तो आ कैसा हुआ? इत। और इसमें अंत है कि नहीं है? अंत का अर्थ होता है अंतिम में होने वाला। अंतिम में होने वाला आ है ना, अनुनासिक। तो ये क्या है? आदिरंतेन संहिता सूत्र का क्या अर्थ? अंत इत। तो अंत में है, इत भी है। इत के सूत्र से हुआ है ये उपदेश है, तो अंत भी है, इत भी है। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण या आदि में क्या है? रा। आदि में क्या है? अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन है? रा। आदि वर्ण अपना बोधक होता है और मध्य का भी बोधक होता है। देखिए अंतित अंतेनेता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्चा संज्ञा से अंतित है आ, उसके सहित आदि वर्ण कौन है? रा। वो मध्य के वर्ण का बोधक होगा। मध्य में क्या है? ला। मध्य का मतलब इसके मध्य में ला, इसके मध्य में क्या है? तो अंतित के सहित आदि वर्ण कौन है? रा। वो मध्य के वर्ण का बोधक होगा और अपना भी बोधक होगा। तो मध्य में कौन है? ला। तो ये मध्य के वर्ण ला का बोधक होगा और अपना भी बोधक होगा। तो रा से किसका बोध हुआ? रा और ला का। अंतित बोधक कौन होगा? आदि वर्ण है। किसका बोधक होगा? मध्य का और अपना। मध्य का और हाँ, पे अकेले बोधक नहीं होगा, अंतित की सहायता से बोधक होगा। बोधक होगा आदि, पर इसके सहयोग से होगा। क्यों? अंतित के सहित आदि वर्ण है। मध्य के वर्ण का बोधक होता है और अपना बोधक होता है। बोधक कौन होता है? आदि वर्ण। वो मध्य के वर्ण का बोधक होगा अर्थात ला का बोधक होगा और अपना भी बोधक होगा। तो रा से उसका भी बोध हो जाएगा। तो रा प्रत्याहार से फिर किसका किसका बोध हुआ? बोलो। रा और मध्य का बोध हुआ, ला का और अपना भी बोध हुआ। तो ध्यान देना, जो रा प्रत्याहार से बोध होता है किसका किसका?
रा प्रत्याहार जब कहा जाए ना, उससे बोध होता है रा और ला का। रा प्रत्याहार से किसका बोध होता है? रा और ला का। ध्यान देंगे, रा प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? रा और ला। एक ऐसा प्रत्याहार है, ये अलग हो गया, और तो सभी हलंतम सहित संज्ञा करके बने थे, और ये रा प्रत्याहार इस तरह बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रा प्रत्याहार से किसका किसका बोध होता है? रा और ला का। अभी क्या किया आपने? रा प्रत्याहार बनाया है, रा प्रत्याहार आपने बनाया। उपदेश जन्नासिक सूत्र भी कैसा? ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? इत संज्ञा करता है ना, भूलना नहीं। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पारणीय कर से भूलना नहीं है ना। हाँ, ये थोड़ा अच्छा। चले आगे जी। हाँ चले, फिर आपसे अभी हम पूछेंगे। हाँ, एक सूत्र अभी पढ़ाकर आपसे पूछता हूँ। उरण रपरह, उरण रपरह, यहाँ पर ऊहु अण रपरह, क्या? ऊहु अण रपरह। ऊहु षष्ठी एक वचनांत, अण प्रथमा एक वचनांत, रपरह प्रथमा एक वचनांत। री से षष्ठी एक वचन बनेगा उहु। जैसे पितृ शब्द है ना, पितृ से षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? पितुहु। क्या बनता है? पितुहु, है ना। मराठी में पितृ उच्चारण करते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं? पितृ ही, तो कुछ बीच का होना चाहिए। हाँ हाँ, तो पितृ ही है ना, उससे षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? पितुहु। वैसे री से षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? उहु। हाँ, तो उहु षष्ठी एक वचनांत है, अण प्रथमा एक वचनांत है, रपरह प्रथमा एक वचनांत है। अब देखिए, री इति त्रिंशतः संज्ञेत उक्तम। संज्ञेत उत्तम है ना, यहाँ पर कोई संधि बता सकता है? विच्छेद यहाँ पर? हाँ, पूरा यहाँ पर एक संधि है या दो संधि? यहाँ पर अलग अलग बोलो, पर विच्छेद बोलो पहले। बोलो। हाँ, संज्ञा इत्युक्तम है ना। देखो, संज्ञा हम लिखते हैं, संज्ञा इति उक्तम। तो यहाँ आ ई लेकर क्या होगा? आई लेकर क्या होगा? ए। किस सूत्र से? आद गुणा से आई लेकर ए होगा। संजयति, समझ में आ रहा है ना। असुविधाओं पूछना। और इति उक्तम है ना, ये यहाँ पर ई को क्या होगा? ई को क्या होगा? ये तो हो और दोनों की जगह पे यकार आदेश। हाँ, यकार, इसमें यकार आदेश होगा। किस सूत्र से? हाँ, अच्छा, यण हो गया है ना। आपको देखिए, ऐसा देखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इत ई, इत ई, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। इकोण सूत्र कहता है, एक को यण होता है, अच परे होता है परे। एक में क्या आएगा? ई, और ई को क्या हो जाएगा? या ऊपर में है संज्ञेत उत्तम। ठीक है। कोई असुविधा हो तो आप पूछेंगे हमसे बिना संकोच। यदि कहीं भी असुविधा हो पूछो, मैं आपको लिखकर समझा दूंगा। एक बार नहीं, 100 बार पूछो पे तैयार करना। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ गुण भी हुआ है और यण हुआ है, दो कार्य हुए हैं ना। तो री इति त्रिंशता संज्ञा इति उक्तम। री यह वर्ण 30 का संज्ञा है, या री या वर्ण 30 का बोधक है। 30 का री कितने का बोधक है? 30 का बोधक है। देखिए, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय कहता है, अविधिमान अण अपने सवर्ण का बोधक होता है। री लिवी वर्ण और मिथा सवर्णम वाच्यम वार्तिक कहता है, री लिवी की सवर्ण संज्ञा होती है, तो री और लिवी सवर्ण हो गए ना। री लिवी क्या हो गए? तो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय कहता है, अविधिमान अण अपने सवर्ण का बोधक है। अण के अंतर्गत री आएगा, वो अपने सवर्ण का बोधक होगा। तो री कहने से री लिवी दोनों का बोध हो जाएगा। जैसे आ कहने से 18 प्रकार के आ का बोध हुआ, तो री ली मिला करके कुल कितने प्रकार के थे? 30। आ के कितने वेद? और री के नहीं, री के आ के 18 हैं, और री के कितने वेद हैं? 30। री के अलग अलग बोलो। री के और ली के 12, रू के 18, लरू के 12 मिला करके 30। दोबारा ध्यान देना,
रील री वर्ण और मिथा सवर्णम वाच्यम वार्तिक कहता है री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है, तो रू का सवर्ण कौन हो गया? लृ। तो री कहने से लृ का भी बोध हो जाएगा, तो वो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30। तो ये कहते हैं री या वर्ण 30 का संज्ञा है, री या वर्ण 30 का बोधक है। इति उक्तम, उक्तम ये भूतकाल में किता प्रत्यय है, ऐसा कहा था। री या 30 का बोधक ऐसा कहा था। कहाँ पर कहा था बोलो? नहीं, कहाँ पर कहा था ये? अवृदित समूढ़ चा प्रत्यय में कहा था ना। क्या कहा था देखो वहां का वाक्य कैसा था? रीति नहीं, रीति तिरस्ता संजय उत्तम तो यहाँ है, और अणुदित समूढ़ चा प्रत्यय में वाक्य किस प्रकार का था? रिकारस त्रिंशतः। क्या कहा था वहां का वाक्य? था रिकारस। हाँ ठीक कहा था ना, रिकारस त्रिंशतः। ऐसा कहाँ कहा था? संज्ञा प्रकरण में कहा था, या अथवा अणुदित समूढ़ चा प्रत्यय यहाँ पर कहा था। री या वर्ण 30 का बोधक होता है, ऐसा पूर्व में कहा था। पूर्व में कहा था किस सूत्र में? अणुदित समूढ़ चा प्रत्यय पे कहा था। ठीक है, अब उरण रपरह की वृत्ति अब आ रही है। ये तत्स्थाने योन सा रपरह सन्नेव प्रवर्तते। तत्स्थाने, तत्स्थाने का अर्थ है उसके स्थान में। तत्स्थाने का क्या अर्थ है? उसके स्थान में। किसके स्थान में? तो यहाँ पर री के स्थान में। किसके स्थान में? री के स्थान में। जो तत् है ना, तत् सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है। तो पूर्व में री का प्रसंग चल रहा है। किसका प्रसंग चल रहा है? पूर्व में री का प्रसंग है, तो तत् से क्या लेंगे? रू। तो रू के स्थान में जो अण होता है, री के स्थान में जो अण होता है, या री के स्थान में जो अण होता है, वह रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। वह रपर होकर ही, री के स्थान में जो अण होता है वह रपर होकर ही प्रवृत्त होता है, ऐसा कहा जाता है। अब इसको समझा रहा हूं मैं। अब ये देखिए रपर है ना, तो यहाँ पर उरण रपरा रा आया कि नहीं आया? हाँ, तो वास्तव में रा प्रत्याहार से किसका बोध होता है? रा ला का। तो यहाँ रपर होकर के लपर होकर के दोनों अर्थ यहाँ निकलेंगे। री के स्थान में जो अण होता है वह रपर होकर प्रवृत्त होता है, मतलब रपर होकर और लपर होकर प्रवृत्त होता है, दोनों ही हो जाएंगे। इसे उदाहरण की सहायता से समझने में सुविधा होगी। जैसे उदाहरण कृष्ण धी, मतलब कृष्ण, हाँ कृष्ण की रिद्धि। इसको हटा दें जी, हटा दें जी। आप लोग लिख लिया करें। एक कल पूछेंगे प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, एक एक शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार विचार करो। तो कृष्ण रिद्धि ही, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि ही, ऐसा है ना जी। आद गुण सूत्र देखना, अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। अवर्ण, तो कृष्ण को ऐसे लिखा जा सकता है कृष्ण आ, कृष्ण है ना। अवर्ण कौन है? डकार उत्तरवर्ती अकार। अवर्ण से अच पर होने पर, अच पर में क्या है? री। री आता है इस प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार बोलो, आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ। अवर्ण से अच पर हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। गुण का क्या मतलब है? हाँ, जब कहा जाए गुण तो आ ए ओ में कोई एक आएगा, है ना। थोड़ा उच्चारण स्थान मिलाकर देखेंगे। आ और री के स्थान पर गुण करना है तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और री का क्या है? मूर्धा। ऋतुषणा मूर्धा, ऐसा ही है ना जी। कंठ और मूर्धा। अब जिनको गुण करना है, गुण का मतलब आ ए ओ, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ए का क्या है? कंठ तालु। और ओ का क्या है? कंठोष्ठम। कंठोष्ठ है ना। हमें कंठ और मूर्धा चाहिए। इसका ए का कंठ तालु है, ओ का कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों, और ए का आ का केवल कंठ है ना। तो भिन्न आ का तो कंठ पूरा नहीं मिला,
अब इनका तो अलग हो गया ना, कंठ तालु कंठोष्ठ। मूर्धा नहीं मिला। तो यदि करना ही हो तो अपेक्षाकृत आप किसे करना अच्छा समझेंगे? कंठ को आ को। क्यों? कुछ अतिरिक्त तो नहीं है ना इसमें, न्यूनता है पे अतिरिक्त तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब ऐसी स्थिति है तो आप क्या करेंगे? आद गुणा से अगुण करेंगे। क्या गुण करेंगे? पूरा नहीं मिला उच्चारण स्थान, पर अतिरिक्त तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? कंठ कर दो। आद गुणा से आ और रू के स्थान में गुण क्या होगा? आ। क्या होगा? आगुण होगा। देखो गुण होगा जब आ और रू के स्थान में गुण करना है तो क्या गुण होगा? आ। आगुण होगा ना। अच्छा, अब भी देखना, अब सूत्र लगेगा उरण रपरहा। री के स्थान में जो अण आता है वो रपर होकर रहता है, रपर होकर ही प्रवृत्त होता है या रपर होकर ही रहता है। अब आ और री के स्थान में क्या आया? आ अण में आता है ना, तत् स्थान है योण, उसके स्थान में जो अण, किसके स्थान में? री के स्थान में। तो ये आ जो है, आ और री दोनों के स्थान पर आया, तो आप कह सकते हैं इसे आ के स्थान पर आया। क्यों? दोनों के स्थान पर आया, तो आ के स्थान पर भी आया, री के भी स्थान पर आया, दोनों के स्थान पर आया। यदि नहीं समझे तो आ के स्थान पर आया है कि नहीं? तो री के स्थान पर आया है कि नहीं? तो इसको कह सकते हैं कि री के स्थान पर आया, कह सकते कि नहीं कह सकते? तो री के तत् स्थान है योण, री के स्थान में जो अण क्या है यहाँ पे? आ। ये किस सूत्र से गुण हुआ है अभी? देखिए, आ और री लेकर के क्या गुण हुआ? आ। किस सूत्र से हुआ? आद गुणा से। सूत्र क्या लगा? आद गुणा। अब उड़न रपरा कहता है कि री के स्थान में जो अण होता है वो कैसा होता है? रपर। कैसा होता है? रपर समझते हैं? रापर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रापर में जिसके अर हो जाएगा, रपर हो जाएगा, मतलब अर हो जाएगा। उड़न रपरा से क्या हो जाएगा? रपर हो जाएगा। अर ये रपर किससे हुआ? उड़न रपरा से। तो देखो यहाँ पर आद गुणा से आगुण और उड़न रपरा की सहायता से क्या हुआ? रपर, तो अर हो गया। अब अर में तो पूरा उच्चारण स्थान मिल जाएगा। एक बार और मिला लेना, अर में रा का उच्चारण स्थान क्या है और री का क्या है? पूरा अब हो गया ना। चलो, तो अब क्या, पहले आद गुणा से गुण किया, क्योंकि उड़न रपरा क्या कहता है? री के स्थान में जो अण वो रपर होकर रहता है। री के स्थान में जो अण रपर होकर कौन रहता है? अण। अण मतलब आ। तो इसका मतलब है जब गुण करेंगे तभी आ आएगा, तभी रपर होगा। गुण करने पर क्या आएगा? आ, तब रपर होगा। तो पहले गुण करना पड़ेगा, तो रपर होकर के होगा ना। क्या होगा यहाँ पर? रपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण आर्य, और ऐसा होगा ना, रिद्धि, और मिला देंगे तो क्या होगा? मिलाएंगे ना, ये रेप ऊपर जाएगा, कृष्णर्धि, मतलब कृष्ण की समृद्धि। ठीक है, ऐसा कृष्णर्धि हो गया आज। और कोई परेशानी नहीं होगी, शायद समझ गए हैं। और इसका मनन कीजिए और कल आए तो पूछिए। अभी हम आपसे हाँ बोलो। हाँ देखो एक मिनट, अभी देखिए ये लिखा है ना कृष्णर्धि, आप इसको ऐसे समझेंगे क्रम से। कृष्ण, ये अड़ा से आ मिल जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। अब ऐसा देखो, अब ये यदि इससे पर अच है तो मिल जाता है। ये शिवरचि रा था ना, तो ये यदि अच पर में हो तो मिल जाएगा, और यदि हल पर में है तो ऊपर चला जाता है। ये श्लोक है ना। हाँ, इस श्लोक कल बोल लेना, लिखा देंगे। अचाम दृष्ट्वा अधोयाति, कल लिखा देंगे सबको आप। तो ये अब देखो जी, ये ऊपर गया, हो जाएगा। ये रेप जो है ऊपर इधर चला गया। कृष्णर्धि लिखा यहाँ जाएगा तो उच्चारण आके बाद होगा। कृष्णर्धि ही, ऋकार उत्तरवर्ती अकार के बाद उच्चारण करेंगे। कृष्णर्धि ही है ना। हाँ जी, स्वर्ग, स्वर्ग है ना, स्वर और गा, स्वर और गा, रा हल है, तो हल होने पर वो ऊपर चला जाता है। ठीक है।
रा हले ऊपर चला जाता है तो होता है स्वर्गः। कृष्णार्थी हम्म, कृष्णार्थी हाँ। अभी कल का पाठ जिसे पूछना हो कुछ तो पूछ सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शायद नहीं इसका। नहीं कल का पाठ किसी को पूछना है?